देती हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, मैंने जो ये 2 पंक्तियां गाई हैं, ये किसके बारे में है? कौन है साबरमती का संत और किसने हमें बिना खड़ग और बिना ढाल के ही आज़ादी दिला दी? बताओ, किसके बारे में है यह गीत? आपने यह गीत सुना तो बहुत होगा, पर क्या कभी ध्यान दिया है कि यह गीत किसके बारे में है? ध्यान दिया है? अगर ध्यान दिया है और मालूम है तो अभी वीडियो पॉज करें और कमेंट बॉक्स में नाम लिखें उस व्यक्ति का जिसके बारे में यह गीत है, जिसकी मैंने 2 पंक्तियां गाई हैं अभी। तो बच्चों, वीडियो प्ले करके आगे सुनेंगे। मैं बताती हूँ, यह गीत है महात्मा गांधी के बारे में, जिन्हें हम बापू कहकर पुकारते हैं और जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। तो बच्चों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, है ना? अच्छा, अब मैं आपको 2 चित्र दिखाती हूँ। देखिए, इन दोनों चित्रों में से कौन है महात्मा गांधी? बताइए बताइए। डेफिनेटली आप राइट साइड में सेकंड नंबर पिक्चर है, जो दूसरे नंबर की जो तस्वीर है, उन्हीं को महात्मा गांधी कहेंगे, है ना? अगर मैं आपको कहूं कि जो पहले नंबर पर तस्वीर है वह भी महात्मा गांधी की है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसने कुर्ता पाजामा पहना हो, जिसके पाँव में चप्पल हो और सिर पर खूब सारे बाल हो, सिर पर गांधी टोपी हो, वह व्यक्ति गांधी हो सकता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आपको शायद यह बात अजीब लगेगी कि मैंने पहले चित्र को भी गांधी जी का चित्र बताया है। आपको तो लगता होगा जो दूसरे नंबर पर चित्र है सिर्फ वही गांधी जी का चित्र है। तो बच्चों, जिन गांधी जी की तस्वीर को आप जानते हो, वह गांधी जी की तस्वीर शुरू से ऐसी नहीं थी। गांधी जी शुरू से हमेशा से ऐसे नहीं थे। वे धीरे धीरे गांधी बने। कैसे बने? क्या आप जानना चाहेंगे कि पहली तस्वीर से दूसरी तस्वीर तक आने का उनका सफर क्या रहा? तो आओ बच्चों, आज हम जानते हैं गांधी जी कैसे बने। अब आप समझेंगे कि मैम भी कैसी बातें कर रही हैं, गांधी जी कैसे बने। मेरा मतलब है कि गांधी जी महान कैसे बने। तो चलिए बच्चों, आइए जानते हैं। तो बच्चों, उनके बचपन से कहानी शुरू करते हैं। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डरने लगी। पता है आपको? आगे सुनो। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया, तब उनकी उम्र थी 11 साल। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरई गए भाषण देने। वहां एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी।
लेकिन कैसे? आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। ऐसा वह क्यों करती थी बच्चों? सोचो क्यों करती होगी वह? चलो जानते हैं। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। देखो बच्चों, आपको कुछ समझ में आया कि ऐसा क्यों कर रही थी वह औरत? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही धोती थी, इसीलिए वह आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। तो उसकी हालत जब देखी ना गांधी जी ने, तो उन्हें बहुत ही आघात लगा। वो अंदर से बिल्कुल हिल गए। तब उन्होंने ऐसा फैसला किया कि अब मैं भी सिर्फ एक ही धोती पहनूंगा, और बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहां तो खूब सर्दी पड़ती है, तो वहां के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? पतलून क्या होता है पता है आपको? ये हिंदी शब्द है। पैंट को पतलून कहते हैं बच्चों, पता है? देखो, आपको हिंदी शब्द भी नहीं पता है ना कि पतलून किसे कहते हैं? पैंट को कहते हैं। चलो आगे सुनो। गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। देखो कैसी बात कर रहे हैं ना महात्मा गांधी। अब आगे सुनो। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी। लो बाबा, इससे लिख लो। उन्होंने लिखकर देखा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही वगैरह भरने का झंझट भी नहीं। देखा बच्चों? और आप क्या करते हो? आपको तो पेन चाहिए लिखने के लिए, है ना? बड़ा मन आपका उतावला होता है पेन से लिखने के लिए। पेंसिल से हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आती है, पता है आपको? और हैंडराइटिंग आपकी सुंदर भी बनती जाती है अगर आप पेंसिल से काम करते हैं तो। देखो, महात्मा गांधी भी पेंसिल से ही लिखते थे। आगे आपको पता लगेगा। सुनो आगे। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे। देखा, कहा था ना मैंने। और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वायसरॉय को। देखो, भारत के वायसरॉय को उन्होंने पहली चिट्ठी लिखी। किससे? वो भी पेंसिल से। और लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की भोंगली लगाकर धागे से बांध लेते। भोंगली लगाकर क्या मतलब है इसका? मतलब कागज को रोल करके और उस पर क्या करते? धागे से बांध देते पेंसिल के ऊपर। पेंसिल लंबी हो जाती। जैसे आप भी तो नए नए तरीके ट्राई करते हो ना। पेंसिल जब छोटी हो जाती है, कभी जो पेन होता है खाली उसको उसके ऊपर फंसा लेते हो, है ना? कभी कैप को लगा लेते हो। तो इसी तरीके से गांधी जी ने भी अपना एक नया तरीका अपनाया। कागज की भोंगली लगाकर धागे से बांध लेते थे छोटी पेंसिल पर और वो बड़ी हो जाती थी। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं, बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। देखो कितनी अच्छी सोच थी ना गांधी जी की। और इस चित्र में पता है गांधी जी क्या कर रहे हैं? चिट्ठी लिख रहे हैं पेंसिल से। वो भी किसको? भारत के वायसरॉय को। देखा, पेंसिल से ही चिट्ठी लिख डाली।
अब आप भी देख लो, पेंसिल से ही काम करना है, ठीक है, पेन यूज नहीं करना है जब तक आपको आपके टीचर्स ना कहें, ठीक है बच्चों। चलो आगे जानते हैं और गांधी जी के बारे में। तो बच्चों वो मानते थे क्या कि अगर आपके देश की अधिकांश जनता गरीब हो तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। आप बड़े कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने काम से, न कि अपने कपड़ों से। एक बार उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। क्यों डांटा भाई? क्योंकि वो सज धज कर आए थे। आगे सुनो, जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफी जोर दिया गया है। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है बच्चों? देखो, अपरिग्रह यानी फालतू की चीजें जमा मत करो। तो बस गांधी जी को तो जहां भी कुछ अच्छा लगता अपना लेते थे, तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। मतलब वो फालतू चीजें जमा नहीं करते थे, जितने में काम चल जाता था वो उतने में ही जीवन यापन करते थे, कम से कम चीजों में। तो इसीलिए बच्चों वो एक धोती में ही रहते थे, है ना। जब उन्होंने उस औरत को देखा जो आधी धोती धो रही थी और आधी पहन रही थी, है ना, तब से एक धोती में रहने लगे। और उसके बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि हमारे देश की अधिकांश जनता गरीब है, तो वो कम से कम चीजों में अपना गुजारा करने लगे और सादगी को उन्होंने अपनाया। अब देखो बच्चों, और जानते हैं। अब आपको पता तो होगा ही कि गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर हैं, पता है ना। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। वो 3 बंदर क्या मशहूर है, उनके बारे में पता है ना आपको? देखो बच्चों, ये हैं महात्मा गांधी के 3 बंदर। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। देखो, पहले बंदर ने क्या किया हुआ है? आंखों पर हाथ रखा हुआ है और वो कहना चाह रहा है सभी को कि बुरा मत देखो। और बीच वाले बंदर ने क्या किया है? कानों पर हाथ रखा हुआ है और वो कह रहा है, सभी को संदेश दे रहा है कि बुरा मत सुनो। और तीसरे नंबर वाले बंदर ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ है और वह क्या कहना चाह रहा है? वह कहना चाह रहा है कि बुरा मत बोलो। तो चलो बच्चों आगे सुनो। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखें अब वो बताओ गांधी जी? तो उसे कमरे में लटकाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसा आजकल हम उन्हें उनके चित्रों में देखते हैं, है ना। देखते हो ना ऐसे ही गांधी जी। आपने भी ऐसे ही गांधी जी को पहचाना था, है ना। मैंने 2 तस्वीरें आपको दिखाई थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गांधी जी कैसे धीरे धीरे गांधी जी बने, मतलब गांधी जी महान कैसे बने। और बच्चों देखो, यह लेख जो हमने पढ़ा है यह लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। अच्छा लगा ना गांधी जी के बारे में पढ़कर, उनके बारे में जानकर। बच्चों यह आपके पाठ 7 में दिया हुआ है, आपकी 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 में। गांधी जी महान कैसे बने। तो बच्चों आज हमने जान लिया है गांधी जी के बारे में, यह पाठ हमने पढ़ लिया है। इसका अभ्यास मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी।
बाकी पाठों की वीडियोस और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए भी आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एन एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रख सकते हैं। और बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।